डियर फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर हमें, जैसे हमारा जो ब्राइट क्लास सॉफ्टवेयर है या फिर न्यूरा ट्यूटर प्लस डिवाइस का जो ऐप है, उसमें अगर हमें कोई पीपीटी, पीडीएफ या वर्ड फाइल अगर हमें उस पर लेकर आकर और एक्सप्लेन करना है तो हम ये किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे आप स्क्रीन पूरी देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने इस तरीके से सेटअप किया हो कि आपको पूरी स्क्रीन यहाँ पर दिखाई दे। तो जैसे मैं ये न्यूरा ट्यूटर प्लस डिवाइस के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, इसके ऊपर जैसे ये मैंने शीट लेकर आया हूँ, ये किस तरीके से लाया हूँ मैंने। जैसे यहाँ पर हम जो भी पेज ला सकते हैं उसको हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और वो डिपेंड करता है आप किस क्वालिटी का पेज आप यहाँ पर लेकर आ रहे हो। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर आपको कोई पेज लाना है, जैसे मैं नए पेज के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर एक दूसरा पेज लेकर आता हूँ, तो उसके लिए आपको करना क्या है। जैसे आप यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं क्रॉस है, विंडोज का सिंबल दिख रहा है, तो विंडोज के सिंबल पर आप टिक करोगे तो आपका जो है ना, यहाँ पर आपको डिवाइस के जो है पेन और एरो इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल ओपन है। अब इस पीडीएफ फाइल को यहाँ पर से मुझे लेकर जाना है, मतलब क्योंकि देखो यहाँ से मैं जो है ना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता दूं कि यहाँ से हम स्क्रीनशॉट लेकर जा सकते हैं इनके, मतलब डायरेक्ट पीडीएफ ऐसे की ऐसे लेकर पीडीएफ लेकर जा सकते हैं। पीपीटी जो है हम उसके अंदर डायरेक्ट ओपन नहीं कर पा सकते हैं। डायरेक्ट ओपन मतलब स्लाइड, जैसे हम स्लाइड शो वगैरह कहते हैं ना, वो उस तरीके से डायरेक्ट उसमें ओपन नहीं हो पाती है और इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती है, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया हूँ। उससे बेस्ट वे ये है कि आपको जो कंटेंट समझाना है आप उतना ही कंटेंट यहाँ से क्रॉप करके लेकर जाओ, तो आपका अच्छे से क्वालिटी अच्छी दिखाई देगी। पूरा पेज अगर पीपीटी का, पीडीएफ का अगर लेकर जाना है यहाँ से ले जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा साइज, ज़्यादा कंटेंट उसमें अगर चला जाएगा तो बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा और मोबाइल में या बच्चों को फिर वो देखने में दिक्कत आएगी। इसलिए आप जितना टॉपिक एक्सप्लेन करना चाहते हो उतने के लिए हर सेपरेट सेपरेट पेज बना के रखो। और ये सारी चीज़ें आप जो है ना, आपका जब लेक्चर पढ़ाना शुरू कर रहे हो उससे पहले आप पहले कंटेंट को रेडी करके रख दो, ताकि आपको बाद में ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत ना पड़े और टाइम आपका बच जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ना यहाँ से ये कंटेंट लेकर जाना है अपने डिवाइस पर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से जो है ना, मैं क्वेश्चन नंबर जो है ये फोर्थ वाला, या फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ से मैं इसको लेकर जाऊँ, तो मैं चाहूँ तो अगर इसको और जूम कर दूँ तो और अच्छी क्वालिटी आ जाएगी। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के का डेटा या फिर 4 तक के का डेटा लेकर जाना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा। देखिए ये जो है कैमरे वाला सिंबल, इसको टिक कीजिए, तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन आ गए हैं। अब इन 4 ऑप्शन में से मुझे ना रेक्टेंगुलर स्नैप चाहिए। रेक्टेंगुलर स्नैप यहाँ पर तीसरे नंबर पर है, मैं इसको यहाँ पर टिक किया तो मेरा रेक्टेंगुलर स्नैप हो गया ऊपर यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 से सेलेक्ट करूंगा, तो मैं पेन का भी यूज कर सकता हूँ, या फिर अगर आप इसको कंप्यूटर की हेल्प से कर रहे हो तो माउस से भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट किया, जितना मुझे क्वेश्चन चाहिए उतना ही पार्ट, और मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया। तो छोड़ते ही मैं डायरेक्ट न्यूरा ट्यूटर डिवाइस जो ऐप है हमारा, ट्यूटर प्लस डिवाइस, उसमें आ गया हूँ और ये डायरेक्ट उसके अंदर आ गया है कंटेंट जिस पेज के ऊपर मुझे लाना था। अब यहाँ पर जो है ये एरो वाला ऑप्शन से मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे इसको अगर एडजस्ट करना है तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, जहाँ मुझे इसको एडजस्ट करना है मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। इसको जूम इन जूम आउट जो भी करना है हम उस तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर मैंने जैसे आपको बताया हो, देखिए मैंने यहाँ पर एक तो आपको ये बताया कि क्वालिटी डिपेंड करती है, जितना मतलब आप जितना कम रीजन कवर अप करके लाओगे उतना अच्छा दिखेगा। ये जैसे मैंने जितना मुझे जरूरत था मैंने उतना लेकर आया। अब आप चाहो तो ऐसे ही कर सकते हो, जितना आपको पढ़ाना है पहले से आप छोटे छोटे स्लाइड उसके बना के रख दो। जैसे यहाँ से फॉर एग्जांपल पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने ये यहाँ पर क्रॉप करके रख दिया, दूसरे पेज पर जाके मैंने वैसे ही क्रॉप कर दिया, तीसरे पेज पर मैं जाकर पहले से क्रॉप करके रख सकता हूँ। जैसे फिर से मुझे क्रॉप करके रखना है तो यहाँ पर जाकर मैं यहाँ से कोई क्वेश्चन सेलेक्ट कर लूँगा। अभी क्वेश्चन नंबर जैसे मैं यहाँ से 5 सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, सिर्फ मुझे 5 अगर पढ़ाना है तो मैं यहाँ गया, फिर इस तरीके से मैंने यहाँ से क्रॉप किया और क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने यहाँ से उठा लिया। तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से मैंने उठाया, क्वेश्चन नंबर 5 मेरा इस जगह पर आ गया। अगर मैं उसको एडजस्ट करना चाह रहा हूँ एडजस्ट कर सकता हूँ जिस तरीके से मैं चाहूँ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको जब ये क्वेश्चन आपने यहाँ पर लेकर आ गया, अब आपको जो भी एक्सप्लेन करना है आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पेन सेलेक्ट कीजिए और जो भी आपको यहाँ पर लिखना है उसके एक्सप्लेनेशन देना है, सारी चीज़ें कीजिए। ऐसे करोगे तो आपकी क्वालिटी भी अच्छी आएगी। चलिए ये भी करके बताता हूँ आपको। अगर जैसे आप किसी के माइंड में अगर कुछ पूछना है, जैसे किसी के डाउट आ रहा होगा कि पूरा पेज अगर लेकर आ गए, तो पूरा पेज अगर लेकर आओगे तो क्या होगा, देखिए मैं आपको रीज़न बताता हूँ उसका। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से ना कोई एक, यहाँ से जब मैंने पीडीएफ को उसमें से इंपोर्ट यहाँ पर किया
तो मेरे पास कुछ ऐसे ऑप्शन आएगा, फिर से शुरू से बताता हूँ आपको, वेट। मैंने यहाँ पर प्लस के सिंबल पर गया, प्लस के सिंबल पर जाने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से फाइल ओपन होगी। अब यहाँ से कौन सी फाइल लेना है आप रीजन सेलेक्ट कर सकते हो, ये तो आपको आते ही है बेसिक, कहाँ से क्या लेना है, जैसे कौन से आपने कौन से फोल्डर में क्या रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ से डेटा जो है मैं अपना देख रहा हूँ मुझे क्या लेकर जाना है। तो मैंने यहाँ से मान लीजिए एक फाइल यहाँ से ले लिया, क्लास 7 मेंसुरेशन, और मैंने इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद मैंने यहाँ से इस तरीके से देखा कि इंपोर्ट फाइल आ रहा है, यहाँ पर दो ऑप्शन दे रहा है, जस्ट इंपोर्ट एंड एक्सपांड। तो ये वाला मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद मुझे इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। अब जब मैं यहाँ से इसका पेज सेलेक्ट करूंगा ना, तो मैं चाहूँ तो अगर 2 बार इसके ऊपर क्लिक कर दूँ तो ये ओपन हो जाएगा। बेहतर है कि आप माउस का यूज़ कीजिए या लैपटॉप का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप लाइट या लाइव यूज़ कर रहे हैं तो पेन का ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे तो अच्छा रहेगा, पेन का कम से कम यूज़ करना है। पेन का ज़्यादा कम कर यूज़ करोगे तो अच्छा इसलिए है क्योंकि आपका जो है स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे आप लोगों को बता रहा था, अब मैं यहाँ से ये 2 बार इसके ऊपर क्लिक करके ला सकता हूँ। मैं तो रिकमेंड करता हूँ अपने टीचर्स को कि जो हम यहाँ पर स्क्रीन का कम से कम यूज़ करें, क्योंकि हमारा ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ये हमारी टीवी है। और ठीक है कि पेन से इसको कुछ नहीं होता है, लेकिन सेफ्टी भी ज़रूरी है। हम ज़्यादा लॉन्ग टाइम अगर इसके अंदर चाह रहे हैं, लॉन्ग लाइफ इसकी चाह रहे हैं, तो पेन का यूज़ कम करके लैपटॉप या स्क्रीन का, कंप्यूटर का यूज़ कीजिए, माउस का यूज़ कीजिए और उसी के ऊपर वर्क कीजिए। जैसे मुझे पता है कि जब मेरा, जैसे मान लीजिए मैं इसको पेन से ओपन करने के बजाय जब मैं कंप्यूटर के यानी इसको यहाँ पर कह सकता हूँ कि माउस का यहाँ पर यूज़ कर ले रहा हूँ, तो फिर क्यों मैं इसका पेन का यूज़ करके स्क्रीन खराब करूँ। स्क्रीन खराब करूँ मतलब जब हो जा रहा है, तो जैसे यहाँ पर मैं गया और इसको मैं यहाँ पर जैसे माउस का यूज़ कर रहा हूँ, 2 बार ओपन किया, फाइल ओपन हो गई। अब फाइल ओपन होने के बाद में जैसे अगर मुझे सिर्फ यही पेज चाहिए था तो मैंने ये लिया, अगर मुझे 2-3 पेज चाहिए तो 2-3 भी ले सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसके ऊपर ये पेज ला लिया। अब दूसरा वाला यहाँ पर मैं अगर जा रहा हूँ इस जगह पर, और मैंने क्या किया, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया तो दूसरे पेज पर भी आ गया। अब मुझे दूसरे पेज के ऊपर ये वाला पेज चाहिए तो मैं ये वाला पेज ले सकता हूँ, 2 बार क्लिक किया तो ये पेज आ गया मेरा यहाँ पर, है ना, इस तरीके से। अब ये जो है मैंने इस तरीके से यहाँ पर पेजेस ले लिया। अब मैं बैक साइड में अगर जाऊँ तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं इस तरीके यहाँ पर गया, तो अभी मैंने देखा कि अब मुझे क्या करना है, इसको जूम इन जूम आउट करना है, तो इसका काम हो चुका है तो मैं इसको हटा दूंगा। अब इसको जूम करना है अगर आपको तो जूम कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से आप इस तरीके से। अगर इसको जूम करके आपको जूम करना है तो अब इसको ऐसे पकड़ के यहाँ से जूम कर ले सकते हैं। बहुत सही करता हूँ। तो यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद आप जितना जूम करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे मैंने जैसे पहले ही बताया था कि जूम इन जूम पेज तो पूरा आ जाता है, लेकिन क्वालिटी उसके टाइप की नहीं आ पाती है। क्वालिटी बहुत, पेज खराब हो जाता है, फट जाती है। तो ऐसे क्वालिटी में तो ना आपको पसंद आएगा ना ही स्टूडेंट्स को पसंद आएगा ये। तो बेहतर यह है कि हम उसकी अच्छी क्वालिटी के लिए कर सकते हैं कि पहले से ही छोटे छोटे जितना ज़रूरी है उतना ही टॉपिक लेकर आए। सेम टॉपिक आप वर्ड के लिए कर सकते हैं, सेम टॉपिक आप पीपीटी के लिए कर सकते हैं, क्योंकि पीपीटी भी डायरेक्ट इसके अंदर लाके स्लाइड शो तो नहीं कर सकते। तो बेहतर यह है कि आपको जितना काम है, जितना पढ़ाना है, जितना ज़रूरत है उतना ही यहाँ पर लेकर आओ, तो आप अच्छे से क्वालिटी दे पाओगे। देख रहे हैं आप लोग किस तरीके से क्वालिटी दिख रही है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप डायरेक्ट उस तरीके से कीजिए जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पर पेजेस जो है आपने दूसरा लाया, जैसे एक बार फिर से बता देता हूँ क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से आप अगर आपको जैसे कुछ पेज है डायरेक्ट उधर भेजना है तो ये यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास में। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया हो किस तरीके से आपको करना है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप न्यूरा ट्यूटर प्लस डिवाइस का ऐप यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर ना हम फाइल जो है उसको सेव भी करके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये जो फाइल्स है हम सेव करना है तो यहाँ पर ये एरो है, यहाँ पर जाने के बाद में हमने ना 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक एक्सपोर्ट दिस लेसन पाथ। तो एक आप पीडीएफ के लिए पीडीएफ के फॉर्म में भी यूज़ कर मतलब एक्सपोर्ट कर सकते हो, सेव करके रख सकते हो, या इसकी एक एक्सपोर्ट एज ए KWB KWB जो है न्यूरा टीच एडिटेबल फाइल्स के लिए है। मतलब ये बहुत अच्छा फीचर है न्यूरा टीचर प्लस डिवाइस का, सॉरी ट्यूटर प्लस डिवाइस का, कि यहाँ पर ना हम इसके वर्क को सेव करके रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस तरीके से मेरा अपना तरीका बता दूं। जैसे मैं क्या करता हूँ, एक पहले फाइल बनाता हूँ जो उसके अंदर पढ़ा देता हूँ, पढ़ाने के बाद में जो भी रिकॉर्डेड मतलब जो भी राइटिंग वगैरह अगर रहता है उसको भी सेव करके रख देता हूँ। यानी फ्यूचर में अगर मुझे वापस से इसको पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी अगर किसी स्टूडेंट को, तो मैं वापस इस फाइल को ओपन करूंगा और उसी के अंदर से उसको एक्सप्लेन करूंगा। डबल से मुझे लिखने की इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मेरा लेक्चर तो बना हुआ है ना। अब मैं लेक्चर मैंने बनाकर स्टूडेंट को दे दिया हूँ, अब वो लेक्चर जो है मेरा देखेगा, अगर उसको कोई डाउट अगर रहेगा
तो वो मुझे जब पूछेगा कि सर मुझे इस पेज पर इतने इतने यहाँ पर डाउट है, तो वही मैं फाइल ओपन करके उसके ऊपर ही एक्सप्लेन करूंगा उसको, मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ती है तो थोड़ा बहुत में काम हो जाएगा, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर डिजिटल बोर्ड और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनका बेनिफिट भी हम ले सकते हैं। व्हाइट बोर्ड के कंपैरिजन में जब हम इसको यूज कर रहे हैं तो हम ये जब अपने को रेडीमेड सारी चीजें मिल जा रही है तो उसको हम लिख कर सेव करके रख सकते हैं। तो जो भी वर्क करते हो ना आप, तो उस वर्क को आप सेव जरूर करके रखो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको, जैसे मैंने जो भी वर्क किया हो उसको ऐसे यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन पीडीएफ तो करके रखना है। पीडीएफ अगर स्टूडेंट को शेयर कर रहे हो, अगर आप पीडीएफ बनाकर, तो पीडीएफ स्टूडेंट को देना है तो पीडीएफ के लिए। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपको, ये पीडीएफ स्टूडेंट के लिए होती है, लेकिन आपके लिए क्या है, आप जो है ना इसकी फाइल को सेव करके रख दीजिए। यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे तो आपका जो है पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप जो है इसको सेव करके रख सकते हो अपने स्टोरेज में। बाद में अगर जरूरत पड़ रही है तो आप उसको ओपन भी कर सकते हो। ओपन कैसे करोगे वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप फाइल नंबर डाल के उसको सेव कर दोगे, वो फाइल सेव हो जाएगी। ओपन करने का तरीका क्या है, वापस से सेव फाइल को तो आपको उस तरीके से सेव करना है। अगर मान लीजिए प्लस सिंबल पर ही जाना है, प्लस सिंबल पर जाने के बाद आपने जो भी जहां पर भी फाइल सेव है, अगर इसको सेव करके रखना है सेव करके रख सकते हैं। जो भी सारी चीजें हैं मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया हूँ। किसी को कुछ पूछना अगर रहा तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, नंबर मेरे दिए हुए हैं आपको। अगर आपको कुछ भी अगर इसके अलावा कुछ इसको पूछना रहा तो मुझे पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं टॉपिक को खत्म करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।